ਛੱਡ ਦਿਲ ਮੇਰੇ ਆ ਜੇ ਉਹਦਾ ਸਰ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ जे तमर भी गया। लेकिन क्या ऊपर आते आते लेकिन कुछ सरों के जो चहेते स्टूडेंट्स होते थे तब वो घेर लेते थे, हम लोग उधर जाते होते थे। वतीरा हमारे मुल्क में कुछ लोगों का ऐसा कब्जा कि हम लोग ऊपर नहीं आ पाते। के ताजा दुख तेरे सारे रख लेने तेरे हाथ से नहीं रखने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, हमारे पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है। कोई बहुत अच्छा गा रहा है, कोई बहुत अच्छा डांस कर रहा है, कोई बहुत अच्छा वायलिन प्ले कर रहा है, कोई बहुत अच्छा गिटार बजा रहा है। टैलेंट बहुत है, यंग जनरेशन हमारी टैलेंट से भरी पड़ी है, लेकिन प्लेटफॉर्म्स नहीं है। और जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे मगरमच्छ बैठे हुए हैं। वहाँ पे जब कोई जाता है कि जी मुझ में ये टैलेंट है तो उसके आगे डिमांड्स रख दी जाती है, भाई लाखों रुपए लेके आओ, ये लेके आओ, वो लेके आओ, ये करो, पहले टांगे हमारी दबाओ, पहले चाय के कप हमें पिलाओ। तो अजीबो गरीब सी हमारे जो बड़े उस्ताद हैं वो डिमांड्स रख देते हैं। लेकिन अब जनाब फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब इस टाइम सोशल मीडिया का दौर है और ये हमारा दौर है और हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं। हम आपके टैलेंट को इनकरेज करके अवाम तक पहुँचाएंगे और दुनिया को दिखाएंगे। नाज़रीन, बिलाल भाई मेरे साथ मौजूद है, बहुत अच्छा गाते हैं। आज से पहले कोई प्लेटफॉर्म इनके लिए अवेलेबल नहीं था, लेकिन ये मुझसे मिले और इनके लिए अब प्लेटफॉर्म हमारे चैनल्स हैं। आपको इनकी गायकी भी सुनाएंगे, लेकिन थोड़ी सी पहले हम बात करते हैं क्या सारा मामला है, कहाँ पे कहीं पे जाके आपने ट्राई भी किया गाने की या कहीं पे गए भी हैं या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी बिलाल भाई, क्या अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। बिलाल भाई अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। कहीं पे कभी ट्राई किए जाके गाने की, किसी प्लेटफॉर्म पे, किसी चैनल पे, या किसी को जाके किसी उस्ताद को सुना दियो कि भाई मैं आगे आना चाहता हूँ, मेरी गायकी सुन लें? मैं जब शुरू में था, छोटा था, तब मैं नात वगैरह पढ़ते थे। ज़ाहिरी बात है स्कूल में बंदा नाहिद नात वगैरह शुरू करता है। फिर कॉलेज लेवल पे जब आए तो फिर मैंने गाने शुरू किए, कंपटीशंस भी खेले गाने में। लेकिन क्या ऊपर आते आते लेकिन कुछ सरों के जो चहेते स्टूडेंट्स होते थे तब वो घेर लेते थे, हम लोग उधर जाते होते थे। उसके बाद जब थोड़ा प्रोफेशनल लाइफ में आए तो कोशिश तो बेतहाशा की है, क्योंकि अब लोगों के सामने हमारा चेहरा नहीं है, लेकिन हम जहाँ जहाँ जाके गए हैं लोग हमें अप्रिशिएट बहुत करते हैं। लेकिन आगे लाने से कासिर होते हैं इस चीज़ के लिए कि वो कहते हैं कि जी हम मजबूर हैं, आपका पता बाद में कट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ऊपर से अप्रोचेज आती हैं, कुछ बस बहुत तरह के लोग होते हैं जो बीच में आ जाते हैं। पर्चियाँ आ जाती हैं ना, टैलेंट नहीं होता, पर्चियाँ आ जाती हैं। वो अगर हम खड़े में हमारा अगर गाना 100 में से 100% भी है तो वो एक बंदा आता आके पर्ची निकाल के पकड़ाता है जेन्युइनली कि जी ये देखें आप, तो वो हमें कहते हैं आप ज़रा वेट करें, हम आपको करते। बाद में देखते हैं कि हमारा ही लिखा हुआ गाना जो उनसे वो आगे शिफ्ट हो जाता है। हाँ जी। अच्छा, आपको कब से सिंगिंग का शौक था? कहाँ पे आपने गाया? तो कभी आपका दिल तो नहीं ऐसा हुआ कि यार ये फील्ड मैं छोड़ ही दूँ, मैं गाना ही छोड़ दूँ, फेडअप तो नहीं हुआ? नहीं, ज़ाहिर बात है कि इंसान होता ज़रूर है, लेकिन कोशिश करता रहना चाहिए। जिस तरह आप कोशिश करते रहे जिस तरह आप माशाल्लाह हमें मिल गए हैं, आपने इनकरेज भी किया, सपोर्ट भी किया। अब हो सकता है कि आपके वसासत से हम लोग आगे बढ़ते जाएं इंशाल्लाह। बिल्कुल, टैलेंट है तो आपका हक है आगे बढ़ना। हाँ जी, इंशाल्लाह। इसी उम्मीद पे आपके साथ बैठे हैं, इसी उम्मीद पे आपसे बात कर रहे हैं कि माशाल्लाह आपका भी अपना एक फेम है, बड़े लेवल पे है आपका, और आप हो सकता है कि आप ही हमारी सीढ़ी बन जाए हमें ऊपर लेके जाने के लिए। क्योंकि देखिए बिलाल भी, अवाम हमारे पास है और हमारी अवाम इतनी शहजादी है कि ये जो रियल टैलेंट है और जो डिजर्विंग लोग हैं उनको आगे पहुंचाने में अवाम बड़ा किरदार अदा करती है। बिलाल भाई गाने की तरफ चलेंगे, क्या सुना रहे हैं अवाम को? मैं कैलाश कह रहे हैं, इंडिया का सिंगर। पहले तो थोड़ा सा 2 लाइन उसकी गा लूंगा और 1-2 गाने और थोड़े से हैं, उनकी 2-2 लाइनें आपको सुना देता हूँ। तो सुना दे, बगैर इंतजार किए हमारी अवाम को सुना दे। चलें जी, शुरू करते हैं जी। प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी, हो गई मैं मतवारी, बल बल जाऊं अपने पिया को, मैं जाऊं वारी वारी, मोहे सुध बुध ना रही तन मन की, ये तो जाने दुनिया सारी, बेबस और लाचार फिरूं मैं, हारी मैं दिल हारी मैं दिल हारी। बड़ा हाई पिच गाना है, आपने कैसे इतना ऊंचा गा लिया है? बस समझ नहीं आ। बस वो पत्थर को किसी ने पूछ रहा तो गोल कैसे हुआ, उसने कहा ठोटे खा के, वो बस धक्के खा के बस अल्लाह पाक ने कुछ आवाज़ दी हुई थी, कुछ उसको थोड़ा थोड़ा पॉलिश करते रहे तो अल्लाह पाक ने इस जगह पहुंचा दिया। नहीं जी, बड़ा ज़बरदस्त। बल्कि आपने ये सारा सुन के मुझे लाजमी बताना कि आपको कैसा लगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया आपकी। देखिए, अच्छा बिलाल भाई मैं आपको बात, तो अवाम जो है ना,
हमारी आवाम बड़ी शहजादी है, मैं सब बड़ा हैरान होता हूँ। अब ये सुना आवाम आगे भी मजीद आवाम कहेगी, पीछे ऐसे ज़रूर कमेंट्स आएंगे, वो बंदे कहेंगे यार आप रोके क्यों, आप गाते रहे, आवाम सुनना चाहती है। हाँ जी, ऐसे ही है, कई लोग हमें कहते भी हैं, हम कहीं बैठे होते हैं, कई लोग पहचान लेते हैं हमें, कई बंदे ने गाना गाया, तो इस तरह होता है कि हमें पब्लिक में भी लोग कहते हैं आप हमें गाना सुना दें, हम गाना सुनाते हैं, हमें वहाँ पे अप्रिशिएट भी लोग करते हैं। लेकिन ये कि बस वतीरा हमारे मुल्क में कुछ लोगों का ऐसा कब्जा कि हम लोग ऊपर नहीं आ पाते। तो आपने गले में कोई मतलब कि कोई स्पीकर वगैरह लगाया हुआ है या इसी तरह ये नेचुरल? नहीं, अगर तो मेरा अभी भी मुझे चांस ना मिल सका तो फिर कोशिश करूंगा लगवाने की ताकि आवाज़ पहुंचे आपकी ऊंचा। इसके अलावा क्या सुनाएंगे फिलहाल? इसके अलावा एक छोटा सा और 2 लाइनें हैं, वो काफ़ी मशहूर हुआ गाना, वैसे मैं शुरू करता हूँ उसको, कोशिश करता हूँ गाने की। छड़ दिल मेरे आज ओदा सर भी गया, किन्ने तेनू पुछना जे तमर भी गया, गल मेरी चुभगी जरा सुन के ताजा, अज मेरी गल दा गुस्सा करके ताजा, दुख तेरे सारे रख लेने, तेरे हाथ से नहीं रखने। बस जी, क्या बात है। ये गाना, अच्छा ये मेरा पर्सनली मुझे बड़ा पसंद है। ये गाना मुझे भी वाकई बड़ा पसंद है, और ये कोशिश मैंने की थोड़ी सी गाने की, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब होगा तो मैं आपको पूरा गाना ये सुनाऊंगा, क्योंकि गाने में बड़ी पिच बड़ी मज़ेदार है, पिच बड़ी हाई है और बड़ा आप हमेशा से ऊंचा गाते हैं या स्लो भी गा सकते स्लो भी गा सकता हूँ मैं, हैं? एक फिर स्लो भी हो जाए, मैं तो स्लो भी हो जाए। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं। ओह ये आपने क्या कह दिया, आहा, सुना दे फिर। तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं ही नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, तेरे बिना जिंदगी भी लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, जिंदगी नहीं, तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबे का नहीं, रात को रोक लो, तुम जो कह दो तो आज की रात चांद डूबे का नहीं, रात को रोक लो, रात की बात है और जिंदगी बाकी तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी से शिकवा। क्या बात है, क्या बात है। बड़ा आपने बड़ा ना मीठे अंदाज में गाया है। ये गाना वैसे एक और अंदाज में, लेकिन आपने बड़े मीठे अंदाज में, बस थोड़ा थोड़ा टच देते रहते साथ साथ अपना। अच्छा बिलाल भाई, क्या क्या अकाउंट्स आप यूज़ करते हैं? अगर आपको आवाम ने अप्रोच करना हो तो वो कैसे आपको अप्रोच कर सकते वो आपको अप्रोच करे, आप मुझे बता दें। वो ठीक है, अपने अकाउंट्स कोई फेसबुक कोई मेरा अपना चैनल भी है बिल्ला जी व्लॉग्स के नाम से, उसमें मैं अपनी बॉडी बिल्डिंग की बातें भी शेयर करता हूँ, सब व्लॉग्स भी करता हूँ, उसके अंदर में सिंगिंग वगैरह भी होती है, तो इंशाल्लाह उसके ज़रिए मेरे से काफ़ी लोग टच कर सकते हैं। तरीके का तो यही है। इनके चैनल्स भी आपने जाना है और इनके टैलेंट के बारे में आपने मुझे लाजमी बताना है, क्योंकि ये उभरता हुआ एक सितारा है, मैं आज आपको कह रहा हूँ। क्योंकि एक जो इंसान होता है उसमें टैलेंट बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसको वे नज़र नहीं आ रहे होते। तो जब से ये डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया आया, वेज बहुत ज़्यादा है, आपने टैलेंट लेके आना, आपके लिए प्लेटफॉर्म, ये आपका अपना यूट्यूब चैनल ही प्लेटफॉर्म है। हमारे बहुत से ऐसे लड़कियां, लड़के, बच्चे ऐसे हैं जो कि अपना टैलेंट यूटिलाइज़ नहीं कर सकते, और मैं उनको हमेशा से यही आइडिया देता हूँ और मैं चीख चीख के उनको गाइड करता हूँ कि भाई अपने टैलेंट को यूटिलाइज़ करें। आपका यूट्यूब चैनल, आपका टिकटॉक अकाउंट, आपकी फेसबुक ही आपके प्लेटफॉर्म्स हैं। आप जो कुछ भी करके उस पर डालेंगे, इंशाल्लाह अगर आप में वो चीज़ होगी तो आप वायरल ज़रूर हो जाएंगे। तो इधर उधर भटकना बंद करें, अपने लिए अपने प्लेटफॉर्म्स पे काम करें। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।